पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। कसूर, जंग और चिन्योट मुल्तान शदीद खतरे में। दरिया सतलुज में 3,87,000 क्यूसेक पानी के बड़े रैले ने गन्ना सिंह में तबाही मचा दी। पंजाब में सैलाब से अब तक 28 अफराद जांबाग, दर्जनों लापता। 18 अजला में 1700 से जायद देहात डूब गए। 14,60,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। वजीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, मंडी, भावदीन, भावलनगर, सियालकोट, गुजरात, सरगोदा, विहाड़ी और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात सैलाब के घेरे में आ गए। आरजी बंद टूट गए। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। पंजाब में दरियाओं के आसपास आबाद देहात, शहर और गली मोहल्ले दरिया का मंजर पेश करने लगे। लोगों के आशाने उजड़ गए और रास्ते बर्बाद हो गए। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर हैं, तो कहीं सैलाबी रैलों में फंसे शहरी बच्ची कुची जमा पूंजी उठाने महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। कसूर के करीब दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 70 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। 20,000 एकड़ से ज्यादा ज़रई रकबा डूब गया। सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। तलवार पोस्ट पर पानी के बहाव में खतरनाक इजाफा, बंद टूटने का खदशा। इंतजामिया ने मुल्का गाँव खाली कराने के अहकाम जारी कर दिए। सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पाकपतन में बाबा फरीद पुल के मकाम पर सैलाबी रैला गुजरने से सूरत हाल नाजुक। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। भावलपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। DGPDMA कहते हैं 1955 के बाद सतलुज में ये इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ओकाड़ा, पाकपतन और मुल्का इलाके मुतासिर होने का खतरा है। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। लाहौर में कई हाउसिंग सोसाइटियां ज़ेर-ए-आब। मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। एक हफ्ते के लिए तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। फर्रुखाबाद, अजीज कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद, मुरीदवाला, ठोकर न्याज बेग, बादामी बाग, चौहन पार्क व्यू, महफूज गार्डन, थीम पार्क, मुरीदवाल, अजीज कॉलोनी, तल्लत पार्क और सुंदर समेत मुतअद्दिद इलाके मुतासिर। गलियों और सड़कों और घरों में पानी दाखिल होने से लोगों के नकल मकानी। थीम पार्क, मुरीदवाल, शफीकाबाद, अफगान कॉलोनी, न्यू मेट्रो सिटी और चुंग एरिया से महफूज इनखला मुकम्मल। तल्लत पार्क, बाबू साबू में भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट का मुकी, हजीरा, फैसलाबाद, शाहकोट समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशें। सैलाब से मुतासर सियालकोट और गिरदोनवा में शदीद बारिश से निकासियाब बुरी तरह मुतासर। सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। मामूलाती जिंदगी मुतासर। बारिश से दोबारा सैलाब का खतरा। शहरी परेशान। महकमे मौसमियात की 2 सितंबर तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। बस्ती और जनूबी पंजाब में भी 31 अगस्त के दौरान बारिशों के इम्कान। पंजाब के शुमाल और शुमाली मशरक़ी अजला में 30 से 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशें हो सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। संबड़ियाल में मूसलाधार बारिश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, फजाई जायजा भी लिया। सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारवाल और करतारपुर भी सैलाबी सूरत हाल का मुआयना किया। SPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने फौज और सिविल इंतजामिया की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल की सिख बरादरी से मुलाकात के दौरान मजहबी मकामात की बहाली की यकीन दहानी। सिख बरादरी ने फील्ड मार्शल का पुरजोश खैर मकदम किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दरबार साहब, करतारपुर समेत तमाम मकामात असल हालत में बहाल होंगे। रियासत अकलियतों के हकूक और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। करतारपुर दरबार और उसके अहाते से सैलाबी पानी मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया। दर्शन ड्योढ़ी और कॉम्प्लेक्स के दीगर हिस्सों में सफाई का काम जारी। मैनेजमेंट कमेटी के मुताबिक दरबार कॉम्प्लेक्स की सफाई के लिए 100 से ज्यादा एहलकार मामूर हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। करतारपुर की दाखिली शरह पर अब भी पानी मौजूद है, ताहम ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सियालकोट और वज़ीराबाद का दौरा। सैलाबी पानी से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासिरीन से मुलाकात की, तसल्ली दी। नशेबी इलाकों से पानी निकालने और मुकम्मल बहाली तक मुतासिरीन को खाना फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला को बताया गया, हालिया सैलाब से सियालकोट के 300 देहात मुतासिर हुए। 20 अफराद
20,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जिला सियालकोट में 38 रिलीफ कैंप और 18 फूड कैंप कायम किए गए। मरीम नवाज ने इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। मरीम नवाज ने कहा, खुदारा सैलाब की जद में आए इलाकों के लोग अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत को तरजीह दें, इंतजामिया से ताउन करें। घरों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, सबके नुकसानात का अजाला करेंगे। इस वक्त अव्वलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। पंजाब के तमाम मुतासिरीन का हक उन्हें पहुँचाया जाएगा। किसी ने हमारे साथ कोई बात भी नहीं की। जब से पानी आया ना, हुकूमत की तरफ से हमें कोई इमदादी कोई चीज नहीं हमें मिली। कोई हुकूमती नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। हमारी तमाम फसलें डूब चुकी हैं। हमारी गवर्नमेंट ने हमारी मदद नहीं की। हमारे जानवर हैं, कोई इनके पास चारा नहीं है। हम इधर खुले आसमान पे बैठे हुए हैं। सैलाब ने सब कुछ बहा दिया, जिंदगी उजड़ गई। बेयारो मददगार मुतासरीन का शिकवा, न पानी, न खुराक, न छत, माल मवेशी, घर और सामान सैलाब के नसर। बच्चे भूख और बीमारी से बेहाल। रिलीफ कैंप खाली दावे बन गए। हुकूमत की बेहिसी पर मुतासरीन सिरापा एहतजाज। कहा, पीने के पानी और खुराक का भी कोई बंदोबस्त नहीं। हुकूमत की जानिब से कायम रिलीफ कैंपों में कोई सहूलियात दस्तियाब नहीं। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। भारत की जानिब से दरियाई झेलम में पानी छोड़ दिया गया। 27 अगस्त को भारत की जानिब से पेश की इतला दी गई थी। पानी के बहाव में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। DDMA झेलम वैली और वाबड़ा के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मुजफ्फराबाद, हटियावाला और मंगला के अतराफ के इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद हो सकती है। मुजफ्फराबाद में दरियाओं और नदी नालों के किनारों पर जाने और तामीरात करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाक फौज का सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, हेड खान की और सरगोदा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के दस्ते रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। मुतासिन सैलाब को हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन भी शामिल। रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम। सरगोदा में पाक फौज शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल सरगर्म। GOC मेजर जनरल जॉलिन मौसम जेम्स का तहसील कोट मोमिन के इलाके गवर्ना पठाना का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना किया गया। दरियाई सिंध में भी शदीद सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। 3 सितंबर से 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा के रेले हेड पंचनद से गुजरेंगे। NDMA के मुताबिक बंद तोड़ने की सूरत में 1 लाख क्यूसेक रेले का रुख तब्दील होगा। रुख बदलने की सूरत में 8,25,000 क्यूसेक के रेले गुजरेंगे। गुडू बिराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 से 11 लाख क्यूसेक का बहाव मुतवक्के। पानी का रुख मोड़ने की सूरत में गुडू बिराज पर बहाव 7 से 9 लाख क्यूसेक हो जाएगा। PTI का पंजाब ज़िमनी इंतखाबात का मुकम्मल बाइकॉट। उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। तर्जुमान ने हिदायत की, कारकुन और जिम्मेदारान फौरी तौर पर कागजात नामजदगी वापस लें। PTI सियासी कमेटी पहले ही फैसला कर चुकी। ज़िमनी इंतखाबात का बाइकॉट हतमी है। PTI के नाम पर कागजात जमा करवाने वाले अफराद से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। तहरीक इंसाफ अपनी सियासी और अवामी जद्दोजहद पर यकसू है। सैलाब के मुल्की मईशत पर मनफी असरात। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर, आटा, चिकन, आलू, अंडे महंगे। आटे का थैला 198 रुपये महंगा। बीफ, लहसुन, LPG, कपड़ों, लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा। 6 अशिया सस्ती हुई। दाल, माश, मसूर, चने, केले, घी, प्याज शामिल। 27 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। और तुर्की का इसराइल से तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तुर्की के बहरी जहाज़ों को इसराइली बंदरगाहों के इस्तेमाल से रोक दिया गया। इसराइली जहाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है, गज़ा में नस्ल कुशी की हकीकत दुनिया तस्लीम कर चुकी, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आलमी बरादरी इसराइल के पैदा करदा कहत को ख़त्म करने के लिए फ़ौरी इक़दामात करे। गज़ा इसराइल की जारियत जारी। मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भूख की शिद्दत से 10 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए।